नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। सबसे पहले श्रावण महीने का प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को श्रावण की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा विश्वनाथ की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, इस कामना के साथ आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, महादेव को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो एक लोटा जल ही काफ़ी है। महादेव इस पर भी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, लेकिन अगर बात करें महादेव के पूजा सामग्रियों की तो इसकी एक बहुत अच्छी खासी लिस्ट तैयार हो जाती है और इनमें कुछ विशेष अनाजों का वर्णन आता है। शिव महापुराण के अंतर्गत कुछ ऐसे अनाजों का वर्णन किया गया है जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि महादेव के शिवलिंग पर कौन कौन से अनाज चढ़ाने चाहिए, क्योंकि पवित्र श्रावण का महीना है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन कौन से अनाज का प्रयोग पूजन में करना चाहिए और किस अनाज को चढ़ाने से किन फलों की प्राप्ति होती है और इन्हें चढ़ाने की विधि क्या है, यह समस्त जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आप पूरी जानकारी लेकर जाएं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे शीघ्र अगर प्रसन्न होने वाले कोई भगवान हैं तो वो हैं देवादिदेव महादेव। कहा जाता है कि ब्रह्मा को प्रसन्न करने से ब्रह्मा आपको उतना ही देंगे जितना श्री हरि विष्णु की आज्ञा हो, और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने से वो आपको उतना ही देंगे जितना आपके भाग्य में है, जितना आपके प्रारब्ध में है। लेकिन यदि कोई भक्त महादेव को प्रसन्न कर ले तो महादेव जब देने पर आते हैं तो फिर देवादिदेव महादेव आगे पीछे कुछ नहीं सोचते। वो भक्त का प्रारब्ध नहीं देखते, भक्त का भाग्य नहीं देखते, बस महादेव अपने भक्त की झोली भर देते हैं। उन्हें बस इतना ही पता होता है कि उन्हें कोई पुकार रहा है और उन्हें अपने भक्त की झोली भरनी है। इतने दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से अनाज हैं जिन्हें श्रावण के महीने में आप पूजा में शामिल करके महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। महादेव को अगर कोई अनाज चढ़ाने की बात आए तो सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है अक्षत का, यानी कि सफ़ेद चावल के दाने यानी कि अक्षत जो कि टूटे हुए ना हो, वो महादेव के ऊपर अर्पित करने से घर में जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। यदि आप किसी विशेष मनोकामना से महादेव की पूजा करते हैं तो महादेव की पूजा अर्चना करने के पश्चात अंत में एक मुट्ठी सफ़ेद चावल के दाने महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करने के पश्चात शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसी प्रकार काले या फिर सफ़ेद तिल का प्रयोग महादेव की पूजा में किया जाता है। खास करके अगर गाय के कच्चे दूध में काला तिल डालकर फिर महादेव का इससे अभिषेक किया जाए तो इससे पितृ दोष हो या फिर शनि संबंधित दोष हो, ये सभी दोष समाप्त होते हैं। इससे भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में जौ का भी विशेष महत्व बताया गया है महादेव की पूजा में। श्रावण के महीने में महादेव की पूजा के दौरान जब आप महादेव के शिवलिंग पर जौ चढ़ाते हैं तो इससे आपके जीवन में सुखों की वृद्धि होती है, सुखों का आगमन होता है। महादेव के शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की उन्नति तथा प्रगति होगी। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, अभी तक आपको कोई संतान नहीं हुई है, तो आप पूरे श्रावण महीने में अभी से लेकर 31 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा, प्रतिदिन महादेव की शिवलिंग की जब आप पूजा करें तो इसमें गेहूं का प्रयोग करें। गेहूं महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाने से संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। यदि महादेव के शिवलिंग के ऊपर हरे मूंग के दाने चढ़ाए जाएं तो इससे महादेव की कृपा से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, समस्त प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, जीवन में खुशहाली आती है। हरे मूंग के दाने शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती भी प्रसन्न होती है तथा
जीवन में आ रही समस्त प्रकार की बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार महादेव के शिवलिंग पर बाजरा अगर चढ़ाया जाए तो इससे भक्तों को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात बाजरे को अगर महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो इससे आपको धर्म का पुण्य तो अवश्य मिलेगा, आपको धन की भी प्राप्ति होगी और साथ ही साथ ही आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी और अंत में आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। इसके अलावा जो अरहर के पत्ते होते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनसे भी महादेव के शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है। शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि यदि कोई भक्त महादेव के शिवलिंग का श्रृंगार अरहर के पत्ते से कर दे या फिर महादेव के शिवलिंग पर अरहर के पत्ते समर्पित कर दे तो यह निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ कई प्रकार के वैभव का अनुभव आप करेंगे। महादेव बहुत ही दयालु हैं और अपने भक्तों पर अवश्य ही कृपा करते हैं। यदि श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना अक्षत, भस्म, धूप, दीप, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि के द्वारा किया जाए तो भक्तों के मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा बाबा की कृपा से भक्त निरंतर उन्नति तथा प्रगति की राह चलता है। तो जो भी अन्न के बारे में आपको इस वीडियो में बताया गया है, ये सभी अन्न महादेव की पूजा में पूरी आप कोशिश करें कि शामिल कर पाएँ। और क्योंकि कई बार देखिए होता है कि बेल पत्र नहीं मिल रहा है, भांग के पत्ते नहीं मिल रहे हैं, धतूरा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये अनाज तो हम जुटा ही सकते हैं। तो इन अनाजों को आप इकट्ठा कर लें और महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। सावन के महीने में महादेव के शिवलिंग पर 108 वस्तुएं, कोई भी चीज़ आप चढ़ा रहे हैं तो 108 की संख्या में अगर चढ़ाते हैं तो इससे अखंड फल की प्राप्ति होती है। 108 चीज़ें चढ़ाने का विशेष महत्व श्रावण के महीने में बताया गया है। तो इनमें से कोई भी अनाज जो आप चढ़ाते हैं तो कोशिश करें कि 108 की संख्या में रखें, इससे आपको विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। श्रावण का पहला सोमवार आने वाला है, 10 जुलाई को पहला सोमवार है। आप इसी दिन से आरंभ कर दें ये सारी वस्तुएं, ये सारे अनाज महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करने का। महादेव के शिवलिंग पर जब भी आप ये चीज़ें चढ़ाएं तो उस वक्त आप ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अवश्य चढ़ाएं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।